तो ढूंढ रहे हैं ना अपना भाई को, उसका लक्षण चाहते हैं ना। वो ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। अरे जिससे सारा जगत का उत्पन्न हो रहे, जिसमें संपूर्ण जगत स्थित है और जगत जाके लय होता है, वो तेरा मित्र है। जैसा लौकिक व्यवहार में आपको देवदत्त का घर का ज्ञान हुआ, किससे? उस कबूतर से, उस चिड़िया से। क्या वो जो चिड़िया कबूतर पहले थी? नहीं, पहले चिड़िया नहीं थी, पहले कबूतर नहीं था, बाद में भी नहीं है, उड़ गया। किंतु बीच में थोड़े समय के लिए दिखा, तो बीच में जो थोड़ा बैठा उसके द्वारा आपको ज्ञान हो गया। वैसे ही यहाँ ये कबूतर के समान है जगत, अथवा ये हमारा शरीर ही लीजिए। समष्टि यदि लेते हैं जगत, वेष्टि हो तो हमारा शरीर। क्या ये शरीर पहले था? नहीं। आगे रहेगा? कदापि नहीं। यही विडंबना है, यही आश्चर्य है, ये विचार नहीं करते। अभी जितने जनसंख्या है पूरा जगत में, वर्ल्ड में, जितने अरब मानते हैं, 100-125 साल के बाद इसमें एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा। किंतु संख्या उतना ही अब अधिक हो सकता है। तो वैसे ही जगत पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं, शरीर भी पहले भी नहीं, 100 साल से पहले नहीं था, 100 साल के बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में कहां से आ गया? किंतु इस शरीर के द्वारा अथवा उस जगत के द्वारा, समष्टि में, इस शरीर में रहते हुए इस शरीर के द्वारा बोध हो रहे। जैसा कबूतर था किसके ऊपर? उस घर के ऊपर बैठा था। कबूतर उड़ने के बाद भी आपको घर का ज्ञान हुआ, वैसे ही शरीर है उस परमात्मा में कल्पित है, अध्यस्त है। और एक कबूतर के समान इस शरीर से आपको अपना स्वरूप का बोध हो रहा है। मैं पहले भी था, अभी भी हूं, आगे भी रहेंगे। किस बल से आप सिद्ध कर सकते मैं पहले था? कोई पूछ सकते हैं आपसे, मैं पहले भी था। शरीर बिल्कुल नहीं था, पहले का शरीर अभी है नहीं, निश्चय है। पहले का यदि शरीर होता तो माता के गोद में इतना छोटा सा शरीर था, वो कहाँ शरीर? उस शरीर को लेकर माता पिता आराम से घुमा रहे थे, खेल रहे थे। अभी तो उठा भी नहीं सकते, तो शरीर है ही नहीं। वो बचपन मर गया आपका, जवानी आ गई, जवानी मर गई, बुढ़ापा, शरीर बदल गया। किंतु आप पहले भी थे, वो कैसे सिद्ध करेंगे? तो यही युक्ति है। आप ये तर्क देते हैं, बचपन में मैं माता पिता के अथवा नाना के गोद में खेल रहा था, अभी वही मेरे गोद में नाती पोती खेल रहे। अच्छा, बचपन में आप नाना नानी पिता के गोद में खेल रहे, वो शरीर तो है ही नहीं, वो समाप्त हो गया। अभी आपके गोद में बोल रहे, मेरे गोद में नाती पोती खेल रहे, वो शरीर अलग है। किंतु ये जो प्रत्यविज्ञा हो रहे, बचपन में जो मैं खेल रहा था उसी मेरे गोद में वो खेल रहे, वो कौन है? आप पहले भी थे बचपन में, अभी भी, किंतु शरीर नहीं है। तो इसलिए आप पहले भी थे, बचपन में भी थे, किंतु बचपन का शरीर नहीं है। आप जवानी में थे, किंतु जवानी का शरीर बदल गया। आप बुढ़ापे में भी है, किंतु बुढ़ापे का शरीर भी एक दिन समाप्त होगा। इससे सिद्ध होता, इससे पहले भी थे आप, इसमें कोई परिवर्तन नहीं।
अतः ये कबूतर के समान ये शरीर रूप लक्षण है, उससे बोध करवा रहे श्रुति। ये शरीर किसी ना किसी से उत्पन्न हुआ है, इसका कोई ना कोई कारण है। यदि कहेंगे माता पिता से उत्पन्न हुआ, बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट कहा दिया, अरे माता पिता से कैसा उत्पन्न होगा? शुक्र शोणित से उत्पन्न हुआ है। अरे शुक्र और शोणित दोनों जड़ है, अभी जमीन में गिरे तो सड़ जाएगा, उससे कैसा उत्पन्न होता है? इसलिए वहां बता दिया है सारे जगत उस चेतन से उत्पन्न होता है, बिना चेतन से संभव नहीं है, चेतन से उत्पन्न हो रहे। जैसा ये जगत जिससे उत्पन्न हो रहे, जिसमें स्थित है, जिसमें लय हो रहे, वो हमारा मित्र, वैसे ये शरीर जो उत्पन्न हुआ है, अभी जो बढ़ रहे, चल रहे और समाप्त हो रहे, वही हमारा स्वरूप है। इसलिए तटस्थ लक्षण है। जगत पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं, बीच में जो जगत के द्वारा आपको बोध करवा रहे श्रुति, इसको बोलते हैं अध्यारोप। आरोप करके, आरोप का अधिष्ठान आपको बोध करवाना है, अध्यारोप करके यथार्थ का बोध करवाना है। यथार्थ को बताने के लिए आपको अध्यारोप करना पड़ता है। वैसे ही शरीर से शरीर को धारण करने वाला, शरीर के अंदर रहने वाला एक शरीर ही है, क्षेत्रज्ञ है, ये निश्चय है। क्षेत्रज्ञ पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, उसको पहचानना है। ये तटस्थ लक्षण के द्वारा बता रहे श्रुति, अध्यारोप करके। यद्यपि अध्यारोप मिथ्या है, आरोप किया आपने, किंतु आरोप के द्वारा यथार्थ का भी बोध होता है। जैसा मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को देखा नहीं, मान लीजिए सुना है, किसी का चित्र है, फोटो चित्र बना दिया, चित्र है वो नहीं है, आरोप है उसका, चित्र के द्वारा जान कर दिया वो अमुक व्यक्ति है करके। और उस जो अध्यारोपित चित्र का ज्ञान के द्वारा आप एक दिन गए, अरे यही व्यक्ति है, ये आपको ज्ञान कैसा हुआ? किसने करवा दिया? आपने उसको देखा नहीं था पहले, किंतु उसका जो चित्र है अथवा उसका पुतला है, उस ज्ञान के द्वारा उस व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है। तो वैसे ही जो अध्यारोप मिथ्या होने पर भी अध्यारोप के द्वारा आप यथार्थ को समझा सकते। जैसे यूं समझिए, कोई अध्यापक मान लीजिए किसी को गणित सिखा रहे हैं, बच्चे को प्रारंभ अवस्था है, तो उन्होंने कहा बच्चा आपके पास 100 रुपए है, तो कहा गुरुजी मेरा पास 100 रुपए का 1 पैसा भी नहीं है। ही नहीं उसके पास, बिल्कुल 1 पैसा भी नहीं। तो यदि ऐसे कहे तो उसको गणित आएगा ही नहीं। मान ले लो आपके पास 100 रुपए है, मान ले लो। उन्होंने कहा गुरुजी मान लिया। अच्छा वो 50 रुपए है, आपने माता जी को दे दिया, कितना बचा? 50 रुपए बचा। और उसमें 20 रुपए है, गुरु जी को चढ़ा दिया, कितना बचा? 30 रुपए बचा। और 10 रुपए है, आपने मंदिर में डाल दिया, कितना बचा? 20 रुपए बचा। और 10 रुपए का आपने कुछ खरीद करके खा लिया, कितना बचा? 10 रुपए। 10 रुपए आपके खो गए, कितना बचा? कुछ नहीं बचा। ना पहले कुछ था ना बाद में कुछ, और बीच में खो गया वो भी कुछ नहीं है। किंतु 50, 20, 10, 10, 10 मिला करके 100 हो गया। बच्चे को गणित तो आ गया। वैसे ही हम सब बच्चे हैं। किसके? श्रुति के दृष्टि से। माँ है वो, भगवती श्रुति है, माता बता दिया है।
भगवान भाष्यकार जी ने कठोपनिषद में यहां तक बता दिया, एक नहीं हजारों माताओं से श्रेष्ठ है, सहस्र मातृभ्यो करके। वो जो माता है भगवती श्रुति है, हम सब बच्चे, बच्चे का मतलब ये नहीं, बच्चे का मतलब अबोध, शरीर को लेके बच्चा नहीं मान लीजिए। जो अबोध है, जो अज्ञानी है वो बच्चा है। हम सब अबोध है, अज्ञानी है।